रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाब वॉइस में हूं सरफराज मलिक। हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एमएलए हवेली एजाज अहमद जान साहब मौजूद हैं। हम इनसे अहम सवाल करने की कोशिश करेंगे। सर, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, मंडी ता लोरन की रोड जो है इसकी खस्ता हालत है। आप बताइएगा 2014 में जो स्लाइडिंग हुई थी, 14 के बाद जो है जो डंगे निकले थे, आज तक वो पेंडिंग है। आवाम जानना चाहती है कि कब तक वो काम होगा, कब तक ब्लैक टॉपिंग होगी। देखिए, 2014 से लेके अभी तक का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, वो जो उस वक्त पावर में थे वही दे सकते हैं। जहाँ तक इस रोड का है, मैंने ऑलरेडी इसका टेकअप किया है। इंशाल्लाह गर्मियों में जैसे ही थोड़ा वेदर ठीक हो जाएगा, क्योंकि ठंड के महीने में इसको नहीं किया जा सकता रिपेयर, वेदर जब ठीक हो जाएगा तो इंशाल्लाह इस रोड को रिपेयर किया जाएगा। कल परसों में यहाँ पे आया, मैंने लोयल बेला में के पास मैंने देखा एक डंगा जो था वो बड़ा सब स्टैंडर्ड काम हो रहा था, तो मैंने उसी टाइम उसकी वीडियो बना के एक्जीएम साहब को भेजी। उन्होंने मुझे इंश्योर किया कि हम इसको डिमोलिश करके इसको दोबारा बनाएंगे। जहाँ भी काम होगा क्वालिटी वर्क होगा। आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप मीडिया के एक अच्छे मैं कहूँगा सिपाही हो इस इलाके की, जो यहाँ के लोगों की बात जो है आगे लाते हो। जहाँ कहीं आपको भी ऐसा क्रिटिकल गैप लगता है, कहीं क्वालिटी लगती है, तो आपको वो हाईलाइट करना चाहिए। अगर कहीं हमारी भी गलती है उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। सर, अगर हम जेजेएम की बात करें, जल जीवन मिशन के तहत लोर में जो है पहले तो काम हुआ नहीं है। अगर किसी ने यहाँ काम किया है तो हमारी लेबर जो यहाँ की थी उनकी जो है पेमेंट अभी तक वागुजार नहीं हो पाई, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जहाँ पे जल है वहाँ पे शक्ति नहीं है, जहाँ पे शक्ति है वहाँ पे जल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा गलत हुआ है लोगों के साथ। पानी पीने का पानी कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है। जो पाइपें डिपार्टमेंट क्लेम कर रहा है हमने लगाई है वो ऑन ग्राउंड नहीं है। और उसके साथ साथ जिन बेचारे मजदूरों ने काम किया है उनकी भी मजदूरी उनको नहीं मिली है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसके लिए मैं कॉन्टीन्यूसली मैं लड़ रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में इसकी बाज़ाब्ता एक इंक्वायरी होगी और जिन जिन की पेमेंट्स भी है उनको इंशाल्लाह पेमेंट्स मिलेंगी। लेकिन देखना यह है कि बिना एनओसी के उनकी फाइनल पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। जब से मैं एमएलए बना हूँ, मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को बोल दिया है कि कोई भी पेमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर को है तब तक नहीं दी जाए जब तक उसको कंसर्न वहाँ पे जहाँ पे काम हुआ है उस इलाके के लोगों से हमें ऑथेंटिक कंफर्मेशन ना हो कि वहाँ पे पानी लग चुका है, पाइपें लग चुकी हैं। फिजिकल जो है वो वेरिफिकेशन की जाए। अभी तक जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है, मैं कहूँगा कि वो ज़ीरो है। कि थर्ड पार्टी जो वेरिफिकेशन थी उन्होंने वेरिफिकेशन ठीक से नहीं की है। उनको वेरिफिकेशन ठीक से करनी चाहिए थी, उन्होंने फीडबैक ठीक से नहीं दिया है। तो यही वजूहत है कि यहाँ पे नहीं है। इंशाल्लाह मैं लगा हूँ और मेरी कोशिश है इंशाल्लाह निज़ाम सारा ठीक किया जाएगा और पानी जो है वो हर घर में जो है पहुंचाया जाए। अगर सर हम पीएमएवाई की बात करें तो पीएमएवाई में जो है बहुत से लोग यहाँ पे डिजर्व नहीं करते और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो सर लोन पे लेके किश्तों पे लेकर या के हिमाचल प्रदेश से पैसा ला के जो है मकानों के ऊपर शीटें लगाई हैं। लेकिन आज वो इस जुमरे में जो है आज सर्वे जो जाता है सर्वे करने के लिए तो वो उस कैटेगरी में नहीं आता है। तो क्या आप क्या इकदाम उठा रहे हो कि यहाँ के जो फारफलंग एरिया है, यहाँ मौसम बहुत ख़राब होता है, बर्फानी एरिया है, लोगों की मजबूरी बनी है कि जो शीटें लगाना, तो वो जो है इसमें मैं बताऊं कि ये जो ऊपर शीट्स लगी हैं इसके लिए ऑलरेडी हमने मैटर टेकअप किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब आग हुसैन राठौर साहब ने जब मीटिंग हुई तो इन्होंने उसमें बाज़ाब्ता तौर पे बात की और जम्मू में भी जब चीफ मिनिस्टर साहब से मिले वहाँ पे भी इन्होंने बात रखी और पूरी की पूरी तंजीम जो है वो तंजीमी लेवल पे इसको देख रही है। हमारे लोग ये जो टीनें आपको दिख रही हैं, ये टीनें 2005 के अर्थक्वेक में जब भूचाल आया उस वक्त लोगों के मकान क्रैक हुए, सब कुछ हुए, तो गवर्नमेंट ने एक छोटा सा इनको उस वक्त रिलीफ दिया। उस रिलीफ में लोगों ने ये टीनें तब ली कि भाई मकान इनके क्रैक हो गए थे, लेंटर डालने की इनमें गुंजाइश नहीं थी, बर्फीला इलाका था, तो उस वक्त ये टीनें जो है लोगों ने डाली हैं। जिन टीनों से जो है वो नहीं है और गवर्नमेंट ने ये बात मानी है। अब जहाँ पे टीनें पड़ी हैं वो क्राइटेरिया नहीं है और कहीं पे क्या है, कहीं पे अब देखने में देखिए मेरे सामने घर है वो बड़ा घर दिख रहा है, तो बड़ा घर ये नहीं है, इस घर के अंदर 5 फैमिलियां हैं,
तो वहाँ पे हमने कंसर्न जो वीडियोज़ है उनको मैं हिदायत दी है कि अगर एक घर अपने साइज से बड़ा है तो उस घर के अंदर अगर 5 फैमिलियाँ हैं और अगर उनके 5 राशन कार्ड हैं तो उनको उसी हिसाब से डिवाइड करके उसको जो है मकान को लाया जाए ताकि वहाँ पे वो घर बन सके। बाकी यहाँ पे 97% 3% लोग जो है मैं जिनको कहता हूँ वो मुलाजिम होंगे या कोई बिजनेसमैन होंगे या कोई ठेकेदार होंगे या कुछ होंगे। बाकी 97% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। लोगों के पास कोई खाने पीने का ज़रिया नहीं है और उसके लिए जो देख रहे हैं हमने पार्टी लेवल पे भी एक कमेटी बनाई है जिसमें हमारे पार्टी के जो ओहदेदारान हैं वो भी असेस कर रहे हैं कहाँ कहाँ ऐसी मुश्किलात हैं। और आपसे भी गुजारिश करूँगा मीडिया के हवाले से कि अगर आपको कहीं लगता है कोई जेन्युइन आदमी है आप उनके नाम लिखिए, लिस्ट बना के हमारे साथ शेयर करिए। हम बाज़ाब्ता वहाँ टीम भेजेंगे, उनको कहेंगे। आज मेरी वीडियो साहब से बात हुई, मैंने उनको एक क्लियर जो बात उनको कही है और मैंने कहा ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की भी डायरेक्शन है कि जहाँ भी सर्वे शुरू हो, जिस पंचायत में भी शुरू हो, उस पंचायत में सबसे पहले जो उस पंचायत के सबसे गरीब लोग हैं सर्वे वहाँ से शुरू होना चाहिए। सर यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग में आपने जो टीएसओ को हिदायत दी थी कि बहुत से लोग जो हैं एपीएल कैटेगरी में डाले गए हैं, यहाँ के बहुत से लोगों के राशन कार्ड्स नहीं हैं, तो आपने हिदायत दी थी टीएसओ साहब को कि वो लोगों के जो है राशन कार्ड इशू करें या किन वजहात से लोग रह गए हैं या बहुत से लोग जो है डिलीट हो गए थे, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और बहुत से लोग रह गए हैं। ये एक बहुत बड़ा मैस है। इसमें मैंने आने वाली असेंबली में क्वेश्चन भेजा है, मेरे पास डिटेल आने दीजिए, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में बहुत से लोगों के नाम काटे गए और मैं तो कहूँगा पिछले 10 सालों से बहुत से लोगों के नाम काटे गए। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनके नाम काटे हैं किस क्राइटेरिया पे काटे हैं। कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल कि आपका नाम अगर बीपीएल में था, अगर आपका नाम बीपीएल से काटा है तो उसका क्राइटेरिया ये होना चाहिए या तो आपकी नौकरी लग गई या आपके घर में किसी की नौकरी लग गई या आपको कोई टेंडर निकला या आपकी कोई लॉटरी निकल गई। क्राइटेरिया तो यही है। तो मुझे पहले ये देखना कि किस, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आए जो बेचारे गरीब हैं, कहते हैं जरा हमें पता ही नहीं, हमारा नाम काट दिया। उसके लिए मैंने लिस्ट मंगवाई है और जो नई एंट्रियां इनने डाली हैं उसको भी चेक करने की ज़रूरत है कि क्या वो एज़ पर गाइडलाइन वो एंट्रीज हुई हैं। उन सबको असेस करेंगे। असेस करने के बाद अगर गलती से भी कहीं कोई गलत नाम पड़ गया है उसको वहाँ से हम रिमूव करेंगे और जो गरीब आदमी है वो उसको डाला जाएगा। सेंसस हमारा 2011 का है। इसके लिए हमने इस असेंबली में हम बात करेंगे कि नया सेंसस होना चाहिए। जो लोग बीपीएल फैमिली में हैं वहाँ उनके घर में पहले 2 लोग थे, आज उस घर में 10 लोग हैं, तो 2 लोगों का राशन तो उनको पूरा नहीं हो रहा है, वो राशन बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए हम जो है लड़ाई लड़ेंगे और हर जायज़ लड़ाई लड़ी जाएगी, हर महाज पे लड़ी जाएगी, वो हर सेक्टर में लड़ी जाएगी। तो मैं आपके मीडिया के हवाले से फिर ये लोगों को कहूँगा कि 10 साल का जो है वो बुरा हाल और बिगड़ा हुआ निज़ाम 1-3 महीने में ठीक होने वाला नहीं है। हमने की है कोशिश और हमें पुंछ के अंदर एक खुशकिस्मती है हमारी और हमारे लोग अच्छे कि हमारे यहाँ पे जो ऑफिसर हैं वो अच्छे आए हैं। जो हमारे डीसी साहब हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एसएसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, एसीआर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर रहे हैं, पंचायत डिपार्टमेंट में हमारे बीडीओस एसीडी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जहां हम जो नहीं काम कर रहे हैं उनको हम सामने उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे यासिर साहब डीसी थे, वो यहाँ से चले गए, अब पावर कॉरपोरेशन में वहाँ गए हैं। वहाँ से भी हमदर्दी रखते हैं, पूछते हैं कहाँ आपको ज़रूरत है, किसी चीज़ की मुश्किलात तो नहीं है। तो ये जो इस किस्म के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे लोगों की गुर्बत देखी है, वो रियासत के किसी कोने में भी हो वहाँ से मदद करते हैं और इंशाल्लाह आगे करेंगे। और मेरा वादा है कि जो रियासत का हमारा बजट होगा इंशाल्लाह पुंछ नंबर 1 होगा। थैंक यू सर। 2 दिन पहले हमने एक यहाँ पे बॉडी को तश्कील दिया था, ठेकेदारों की एक एसोसिएशन बनी थी। उसमें हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन का ओहदा दिया था कुछ हजरात को।
उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब जहांगीर तांतरे साहब को दिया गया था और जनरल सेक्रेटरी मुझे बनाया गया था। उसके बाद सेक्रेटरी और सजाद साहब को बनाया गया था। वाइस प्रेसिडेंट मुश्ताक खटाना साहब को बनाया गया था और हाजी मनीर साहब को बनाया गया था कि चेयरमैन। हमने जब ये बॉडी तश्कील दी उसके बाद हम 2 दिन के बाद सीधा एमएलए साहब को उनके रिहाइशगाह पर मिलते हैं। उनसे टाइम लेने के लिए गए तो उन्होंने इमीडिएटली दूसरे दिन बोला कि ये जल्दी से जल्दी मैं दूंगा। पहले उन्होंने तो डिस्कस के लिए कहा, तो डिस्कस जब होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं कल ही आपके ब्लॉक में पहुंच जाऊंगा। 2:30 पर उन्होंने टाइम दिया था, मगर हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो 2 बजे ही यहाँ पहुँच गए और ठेकेदार एसोसिएशन जितने भी थे वो भी यहाँ पर थे और लोरन ब्लॉक की जो आवाम थी वो भी यहाँ पर थी। एमएलए साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज ब्लॉक लोरन के अंदर कंट्रैक्टर एसोसिएशन की एक मीटिंग थी जिसमें हमारे एमएलए हवेली जनाब एजाज जान साहब भी मौजूद रहे। उसके बाद रिंकू दीवान साहब, तो हम ज़्यादा कुछ न कहते हुए एमएलए हवेली जनाब एजाज जान साहब का और रिंकू दीवान साहब का और उनके साथ जितने आए हुए मेहमान खुसूसी थे, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और एजाज जान साहब का खास करके जिन्होंने हमें यहाँ पे हौसला अफजाई की कि आने वाले मतलब सालों में जितने काम आएंगे वो बहुत बड़े काम होंगे, जो कि हम ठेकेदार जो नीचे डी क्लास के हैं उनको उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और जो भी मतलब ठेकेदार काम लेगा वो फुल रेट पे लाना चाहिए ताकि वो मतलब अपना फ़ायदा ले सके। शुक्रिया।